और अभी मैं एक न्यूज़ चैनल में भी गई थी कि जितने भी हम मुस्लिम्स हैं उनके लिए कहा गया था कि आप घर वापसी कर लीजिए। तो वही मेरा मतलब था कि घर वापसी से क्या मतलब है आपका? भाई मैं तो यहाँ से अपने घर ही तो जाऊँ। आज कुंभ की आप बात कर रहे हैं, वैसे तो माँ गंगा हमेशा सबके लिए खुली तौर है। पर या मगरिब के बाद कितनी हिंदू महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को दम कराने के लिए, दुआ कराने के लिए बाहर खड़ी। उनका ये विश्वास है कि ये नमाज पढ़कर अभी आए हैं, अल्लाह के घर से आ रहे हैं, ये दुआ करेंगे तो मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। वीरेंद्र भैया आपो चले जाओ हुआ और आपो का मोक्ष मिल जाए, ऐसे हुआ सभी तैयार हैं। श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, मोहम्मद नबी हो, जीसस क्राइस्ट हो, बुद्ध भी हो, वो जीवन चलाने का रास्ता दिखाया है। उन लोग गुरु है, वो रियल गॉड नहीं है। ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ऐसा कह करके लड़ना बिल्कुल खराबी समझता। तो मेरे हिंदुस्तान को ऐसे ही रहने दीजिए, बांटिए काटिए नहीं, हम एकता में ही अनेकता रहने दीजिए। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया नगर के जसोला के अंदर और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको कि हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों ही एक साथ यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। जी, मैं फैज़ाबाद गई थी अपने ब्रदर इन लॉ की शादी में, तो वहाँ पर हमें ये हुआ कि फ़र्स्ट टाइम गए हैं तो चलिए हम भी देखते हैं कि किस तरीके का अयोध्या में जो ये मंदिर बनाया जा रहा है वो किस तरीके की उसकी तामीर हो रही है। हिंदुस्तानी हूँ तो मेरा भी हक है हर जगह जाने का, तो मैं वहाँ पर गई, बट वहाँ पर इस कदर बैरिकेडिंग की गई थी कि वहाँ पर मुस्लिम्स को नो एंट्री थी, तो मुझे नहीं जाने दिया गया था वहाँ पर। उसके काफ़ी मतलब कई किलोमीटर तक ही उन्होंने रोक दिया गया था कि नहीं, आपकी यहाँ पर एंट्री नहीं है। बाकी लोग जा रहे थे? हाँ, बाकी लोग जा रहे थे। तो आपने पूछा नहीं ऐसा क्यों, क्या? हाँ, उन्होंने बोला ना कि मुस्लिम्स के लिए एंट्री नहीं है। ये तो तब हुआ है ना जब सबने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें हिंदुत्व राष्ट्र बनाना है। जब से ये कॉन्सेप्ट आया है ना, ये सब चीज़ें तब से ही गड़बड़ाई हैं और आपको खुद बहुत बेहतर पता होगा ये कब से ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। बस अब यही रहा है कि ठीक है, उन लोगों को नहीं है हमें देखने का, उन्होंने कुछ ऐसा ख़ास बनाना होगा शायद, कि हम उस चीज़ को भी पॉजिटिव लेते हैं कि ठीक है, उन लोगों को कुछ ऐसा तामीर करना था कि जब वो एकदम से सामने आए तो सभी देखते रह जाएं, इट्स मैजिकफुल हो कुछ। बस इसी सोच से हम तो वापस आ गए, हमने कोई नेगेटिव थॉट नहीं लिया। सर ये तो प्राण प्रस्थान में तो आई थिंक उमर जो हैं वो गए थे, उन्होंने खुद वहाँ पर जाकर इन लोगों के बीच बैठे थे। राम मंदिर का जब इन्होंने स्टार्टिंग किया था तो वो तो खुद एक मुस्लिम है, तो उनको इनविटेशन आप लोगों ने दिया वहाँ पर जाने का, और देखने के लिए मुस्लिम्स को अलाउड नहीं है। ये मतलब पता नहीं किस तरीके से उन्होंने किया है ये। और अभी मैं एक न्यूज़ चैनल में भी गई थी, जिसका एक न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लूँगी, उसका एक था कि घर वापसी पर उन लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया था, तो उसमें भी यही था कि आप लोग घर वापसी कर लीजिए। कौन कर लीजिए, आपसे कहा गया? जी, जितने भी हम मुस्लिम्स हैं उनके लिए कहा गया था कि आप घर वापसी कर लीजिए। तो वही मेरा मतलब था कि घर वापसी से क्या मतलब है आपका? भाई मैं तो यहाँ से अपने घर ही जाऊँगी। उन्होंने वो पूरा टेलीकास्ट आई थिंक दिखाया भी नहीं, वो जस्ट एक क्लिप ही चल रहा है, उससे आगे पीछे का कुछ भी नहीं दिखाया। पूर्णिमा भी मेरे साथ थी तो उसका भी बहुत अच्छा उसने रखा था, बट उसका आगे दिखाया ही नहीं। क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी देश की जो हमारी जब उसका उद्घाटन हुआ, समारोह हुआ, तभी तो उन्होंने सभी वीआईपी लोगों को आमंत्रित किया था। तो अगर ये वीआईपी कल्चर देखा जाए कि वीआईपी लोगों को आप बुला रहे हैं, नॉन कम्युनिटी के वीआईपी लोगों को बुला रहे हैं, तो ये काफ़ी गलत है। अगर आपको राष्ट्र में एकता रखनी है, राष्ट्र को विश्व स्तर पे ले जाना है, तो ये सारी चीज़ें हटा के आपको एक धारा पे आना होगा, समाज को एक धारा से देखना होगा। मैं अभी अमृतसर गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल होके आई और मैं वहाँ पे पहली बार गई थी और इतना खूबसूरत बना था कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। और मैं वहाँ पे जब लंबी लाइन की कतार देखी और जब मैंने लोगों से पूछा यहाँ पे 4 गेट क्यों बने हैं, तो उन्होंने कहा मैडम ये हमारे गुरु साहब ने अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए, अलग अलग रिलीजन्स के लिए ये गेट बनाए हैं कि इस गेट से हिंदू भी आ सकता है, इस गेट से मुस्लिम भी आ सकता है, इस गेट से क्रिश्चियन भी आ सकता है, और सरदार मतलब जो भी उनकी कम्युनिटी है, सिख लोग भी आ सकते हैं। अलवर में एक मज़ार है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, उस जगह का नाम नहीं याद आया, वहाँ पे इधर हनुमान जी की मूर्ति बनी है और इधर एक मज़ार बनी है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पहली बार देखा कि जहाँ पे मैं जाके हनुमान जी को हनुमान चालीसा करके प्रणाम कर रही हूँ, उसके बाद मैं मज़ार की भी परिक्रमा करते हुए, और मैं धन्य हो गई कि मैं ऐसा देश, ऐसा मेरा हिंदुस्तान है। तो मेरे हिंदुस्तान को ऐसे ही रहने दीजिए, बांटिए काटिए नहीं, हम एकता में ही
एकता में ही अनेकता रहने दीजिए। कुंभ गई तो नहीं हूँ, मगर हमारी क्योंकि पैदाइश वहीं की है तो हमारे लिए तो आना जाना आम बात है। हमारा हर शुभ काम वहीं माँ गंगा के तीरे होता है। मुंडन और ये सारी चीज़ें जितना होता है, नामकरण संस्कार सारा वहीं होता है। इसलिए हमारे लिए बहुत कोई एक्साइटिंग नहीं है कि हम 154 बाद ये पढ़ा है और हम मन से इतने साफ़ है ना, मन से हम इतने भावहीन हैं कि हमको ज़रूरत नहीं है हमें कुंभ कोई ऐसे स्नान करने की। ये तो आज कुंभ की आप बात कर रहे हैं, वैसे तो माँ गंगा हमेशा सबके लिए खुली हैं। आप पटना चले जाइए, आप कहीं भी जहाँ जहाँ गंगा जा रही वहाँ पे भी मुस्लिम्स लोग हैं। कई सारी मस्जिदें गंगा जी के किनारे हैं जो वो मुँह हाथ वज़ू भी वहीं करते हैं गंगा जी के तरे जाके। तो ये सब कहने की बात है, ये सब उनको अपना वोट बैंक, अपनी टीआरपी और अपना ये सब सारा बढ़ाने की बात है। ये सारी बातें हैं। हम तो नहीं लड़ने वाले, ठीक है, क्योंकि हमारा पालन पोषण एक अच्छे परिवार में हुआ। हमारे माँ बाप ने हमें एक अच्छे संस्कार दिए हैं। और ये देखिए, ये पॉलिटिक्स, ये सब सारा वोट राइट है, वो अपना वोट कलेक्ट करने के लिए वोट बैंक है। ये सब हम सब पॉलिटिशियन नहीं, हम एक सच्चे दोस्त हैं और हम एक दूसरे के सुख दुख में साथ ही खड़े हैं और एक दूसरे का सहारा हैं, एक दूसरे का मनोबल है। हर कोई आ सकता है वहाँ पर, तो दरगाहें सारी खुली हुई हैं। और आपने देखा होगा कि जुमे के दिन ख़ास तौर पर या मगरिब के बाद कितनी हिंदू महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को दम कराने के लिए, दुआ कराने के लिए बाहर खड़ी रहती हैं। उनका ये विश्वास है कि ये नमाज़ पढ़कर अभी आए हैं, अल्लाह के घर से आ रहे हैं, ये दुआ करेंगे तो मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा इतना हिंदू कहें तो वो सबसे ज़्यादा तिजारत करते हैं मज़ारों की। कुछ तो विश्वास होगा ना उनका भी उन लोगों के ऊपर जो करते हैं। और आपने अभी कुंभ की बात करी तो उसकी मैं बात करूंगी। उससे पहले जो वहाँ का मैनेजमेंट था वो सारा एक मुस्लिम के हाथ में था, वही सारा वहाँ पे मैनेजमेंट करते थे। इस बार वो किसी हिंदू के हाथ में है। जैसे ये हिंदू मुसलमान करते हैं, इसीलिए मुझे इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ रहा है कि एक हिंदू के हाथ में होते हुए इतना बड़ा हादसा हो गया और हादसा ही हुआ और उसको छुपाया गया। कितने लोग आज भी परेशान हैं कि उनकी फैमिली के मेंबर्स नहीं मिल रहे। कोई एक बंदा गया है वहाँ देखने के लिए कि मैं जो मॉर्चरी है वहाँ पर उसको अपने पर्सन को देख लूँ कहाँ पर है, कौन है। वहाँ से बताया कि 150 से 200 लाशें वहाँ पर हैं। ये क्यों डाटा छुपा रहे हैं? 150 से 200 लाशें वो खुद बता रहे हैं। आप नॉर्मल लोगों से बात कीजिए, जो वहाँ पे परेशान लोग हैं उन लोगों से बात करिए। एक कैमरामैन है जो वहाँ पर गुमशुदा की वो लगाया, वहाँ पे डेथ उनके लिए लगाया, वहाँ पे 35 के आसपास तो उन्होंने खुद ही दिखाया है कितने लोग मर गए हैं। वो जूम कर रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया गया, उनसे बदतमीजी करी, मिसबिहेव करा, उनको नहीं दिखाया जा रहा। क्यों जनता के सामने नहीं लाने दे रहे हैं? एक व्यवस्था या ये एक ट्रेडिशन बनाया गया कि आप गंगा में स्नान करके आप शुद्धि या मुक्ति को ऐसे कुछ भावनाएं आपकी बदल सकती हैं। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। ये एक तरह से मैं कहूँगी एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कि आपसे कुछ गलती हुई या कोई परेशानी हुई, आप गए वहाँ पे, आपने डुबकी लगाई और ऐसा कुछ करके आपका एक मानसिक वातावरण चेंज हुआ, मानसिकता आपकी चेंज हुई। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो कहते हैं कि जो भी वहाँ मरे हैं जी, वो मरे नहीं है, मोक्ष प्राप्त करा है। अरे धीरेन्द्र भैया, आपो चले जाओ हुआ और आपो का मोक्ष मिल जाए, ऐसे हुआ सभी तैयार हैं कि जेका मोक्ष चाहिए जाए। ऐसे कहा था ना, ऐसे स्वामी आचार्य रोही का ऐसे कहा था, नहीं कहना चाहिए ऐसे। आपको जाके वहाँ पे सबकी मदद करे चाहिए। आपके पास तो फंड भी है, जनता इतना आपकी सेवा कर थी, तो आप जाके हुआ सेवा भाव में आपके, बल्कि और वहाँ पे आपके लोगों को शामिल होए चाहिए और वहाँ जाके आपका और अपनी तरफ से जो भी सुविधाएं हैं आपको वो देख चाहिए। ये धीरेन्द्र भैया ये बिल्कुल गलत कहा था आप, ऐसा नहीं है। सबको मोक्ष चाहिए। मोक्ष होता क्या है आप जानते भी हैं? मोक्ष होता क्या है? मोक्ष होता है अपने मन को शुद्ध करना, अपने विचारों को शुद्ध करना, अपने आचरण में उसको लाना, अच्छी बातें बोलना, अच्छा सोचना, किसी का अहित ना करना। और हम लोगों के यहाँ जो कहा गया है ना, हर चीज़ जैसे योग से शुरुआत की जाती है, तो योग है, ये योग आप करेंगे, ध्यान करेंगे, विचार करेंगे, आप स्वविचार करेंगे, अपने बारे में स्वविचार करेंगे, सबसे पहले अपने बारे में विचार करेंगे, आपको वैसे ही मोक्ष मिल जाएगा। आपको कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं। मोक्षम सबसे पहले ब्रह्मम हमारे अंदर ही है सब कुछ, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ जादवाद को ऊपर में इतना बता दूंगा, अगर आप लोगों से किसी बंदे ने इस तरीके से पूछा प्लैनेट चलाना इम्पोर्टेंट है या आपका जीवन चलाना इम्पोर्टेंट है, हमें कुछ दोस्त लोगों ने बता दिया जीवन चलाना इम्पोर्टेंट है। तो मैं पूछ रहा हूँ भाई लोगों ने, अगर प्लैनेट प्रॉपर तरीके से नहीं चला, ये जीवन धरती पर नहीं होते। अगर प्लैनेट यहाँ पर जितना लोगों को हम पूजित करता है, इसमें से किसी रिलीजन में आप लोग देख लीजिए, इसमें से कौन सा बंदा है प्लैनेट को चलाते हुए आप लोगों की जानकारी में है?
मेरा मतलब समझ गया। जिन लोगों को आज हम लोग पूजित करता है, उस पूजित करने वाले में कौन सा ऐसा बंदा है प्लैनेट चलाते हुए तुम लोग को जानकारी है? अभी तक हम लोग को जो बंदा यहाँ पर धरती पर आकर के हम पूजित करते हैं वो हम लोग का गुरु होता है। कोई भी हो, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, मोहम्मद नबी हो, जीसस क्राइस्ट हो, बुद्ध भी हो, वो जीवन चलाने का रास्ता दिखाया है। इसीलिए उन लोग गुरु है, जो सही में एक्चुअल गॉड वो नहीं है। इसीलिए हम जात भेद के ऊपर में आपस में ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ऐसा कह कर के लड़ना बिल्कुल खराबी समझता हूँ। दूसरी एक बात, जो यहाँ पर सूरज की रोशनी हम देख रहे हैं, हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान सब लोग खड़ा है, किसी को कोई फ़र्क है? नहीं है ना। यहाँ पर एक गड्ढा गोद दीजिए भाई लोग, इस गड्ढे में मैं क्रिश्चियन है, इसमें दफा दो, क्या मिट्टी ये नहीं बोलेगा मैं केरला का है, इस मिट्टी में दफन हो जाएगा? इस लड़की का भी इस मिट्टी में दबा दो, ये मुस्लिम है, क्या ये मिट्टी बोलेगा हम नहीं इसका बॉडी एक्सेप्ट करेंगे? और हिंदू को भी दबा दो, क्या ये? सोच को बढ़ा दो आप लोग, सोच को बढ़ा दो, अपना सोच को बढ़ा करके ना आगे बढ़ो। हम आपस में जिस बंदे को परेशानी होता है ना उसको ज़रा मदद हैंड दे दो, ऐसे ज़िंदगी को आगे चलाओ। बाकी हम लोग जो पूजित करता है वो रियल गॉड नहीं है। श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, श्री बुद्ध हो, जीसस क्राइस्ट हो, जो भी हो, एक्चुअल वो हम लोगों को जीवन लेके चलने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए आया। हम उसको गुरु का नाम पर देखेंगे। आपस में इसके ऊपर में बोल करके आपस में लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, बेवकूफ़ी है। हम डिस्क्रिमिनेशन कौन करा रहा है? पहले तो ये हमारा ऊपर में जो ऊंची पोस्ट में बैठा हुआ ना लोग लीडर्स करा रहे हैं। ये लीडर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये स्टोरी आप लोगों के सामने सिर्फ इसी वजह से ये दिखाया है, बताया है। यहाँ पर है ना प्लैनेट चलाने वाला होता है रियल गॉड। आज तक धरती पर जो भी पूजित कर रहे हैं हम लोग वो रियल गॉड नहीं है। क्रिश्चियनिटी में एक खासियत है, तुम लोग जो भी रिलीजन का हो, इंसान हो, इंसान को मदद करो, आप अपना हैंड दे दो। जो भी परेशानी वाला बंदा है उसको साथ में लेकर के आगे बढ़ो, यही इंसानियत होता है सर। चाहिए मैं भी पशुपति टेम्पल गया था जो नेपाल में, वहीं जा कर के लड़का मेरे को बता दिया अगर पीटर जी आपका नाम पीटर अगर उन्होंने समझा आपको अंदर जाना नहीं देगा। तो ऐसे ना रीति रिवाज गलत है यार, ये बिल्कुल गलत है, ये एक्सेप्टेड नहीं है। आप अपना खुला नज़र से सोचो समझो क्या ये जो चल रहा है। इसीलिए नज़रिया खुला रखो आप लोग, जिसका अंदर में जातवाद का विचारधारा है जो मैंने स्टोरी बताया उसी तरीके से प्रैक्टिकल बात सोचो, आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया।